मैंने कहा यदि सरकारों में दम हो तो जाति के आधार पर किया हुआ आरक्षण बंद किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपना धर्म समाप्त हो। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि हम सब हिंदू समाज से आते हैं। तीसरी तरफ यह है कि हिंदू समाज के सबसे नीचे के तबके दलित, पिछड़े, आदिवासियों को अगर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी तथाकथित ये हिंदू धर्म का झंडा लेकर चलने वाले लोगों को होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार यह कोशिश की थी कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया जाए और उन्हें एक मजबूत है वो विकल्प उपलब्ध करवाया जाए, और यही वजह थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। हालांकि हम बात उस तरफ जाने की बजाय यह है कि इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक राम कथा कार्यक्रम चल रहा है, और राम भद्राचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, और आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से लेकर कई बार SC ST के लोगों को लेकर आरक्षण पर कई बार आपको बता दें कि आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचे इस संत ने एक बार फिर से SC ST आरक्षण को खत्म करने की बात कही है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि अगर सरकारों में दम है तो आरक्षण को समाप्त करें। इस तरीके से आरक्षण पर उन्होंने कई सारे आपत्तिजनक है वो बयान दिए और सरकारों को चैलेंज दिया कि आप में अगर दम है तो आप आरक्षण को है वो समाप्त करें। राम भद्राचार्य ने आरक्षण को लेकर कहा कि सरकारों में अगर दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद करें। कोई SC ST OBC नहीं है, हम सब भारतीय है, हमने श्रवण में जन्म लेकर कोई पाप थोड़ी किया है। श्रवण समाज का व्यक्ति आज 100% लाकर भी जूता की सिलाई कर रहा है और SC समाज का बालक 4 नंबर लाकर भी कलेक्टर बन जाता है, ऐसे कैसे? जबकि शायद राम भट्टाचार्य को यह पता नहीं है कि ऐसा कहीं भी और किसी भी परीक्षा भर्ती में नहीं होता है। EWS आरक्षण लागू करने के बाद तो श्रवण समाज की जो लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट, उससे कहीं ज्यादा OBC और SC के लोगों की भी लिस्ट रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने SC ST को लेकर एक और बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि SC ST के लोग जो है एक तरीके से ब्रह्मा जी के या भगवान के पैरों से है वो पैदा हुए थे, तो सेवा करना उनका कर्म है। तो कुल मिलाकर बात आपको यहां पर नजर आती है कि ये राम भद्राचार्य जो यहां पर जगत गुरु भी उनको कहा जाता है और एक काफी बड़े संत अपने आप को बताते हैं, इनकी तरफ से ये आपत्तिजनक बयान ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार उनकी तरफ से आपत्तिजनक है वो बयान दिए जा चुके हैं। पहले भी आपको सभी को याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद पर जब फायरिंग हुई थी उस समय भी इन्होंने बयान दिया था, और साथ ही आपको बता दें कि उस समय चंद्रशेखर आजाद ने तो इनको चैलेंज भी दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान से ये पलट भी गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले के अंदर क्या लोगों का विरोध सवर उठने के बाद क्या ये महाराज कुछ